students, welcome again. Today we are going to start exercise 9.12 from the 5th question. इसके 4 क्वेश्चंस हमने लास्ट वीडियो में कर लिए थे। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1, यानी कि एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है, एक हमारा लीनियर फैक्टर है। तो उसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में किस तरह से लिखते हैं? x अपॉन x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1। ये लीनियर फैक्टर है, इसको लिखते हैं a अपॉन x प्लस 1। क्वाड्रेटिक है, इसको bx प्लस c अपॉन x स्क्वायर प्लस में 1। ठीक है, यहाँ से मल्टीप्लाइंग करेंगे इस वाले फैक्टर से दोनों तरफ। तो इधर रह गया x, यहाँ पे a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 bx प्लस c इंटू एक्स प्लस 1। एक बार हम x को -1 पुट करेंगे, -1 पूरी इक्वेशन में पुट किया, a की वैल्यू यहाँ पे -1/2 आएगी। फिर एक बार हम x को 0 पुट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे करेंगे तो x इक्वल टू प्लस -1 आ जाएगा। यहाँ पे एक बार x को 0 भी पुट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास 3 वेरिएबल है, तीनों वेरिएबल की वैल्यू हमें यहाँ पे चाहिए। x इक्वल टू 0 पुट किया तो यहाँ पे c आ गया -a के इक्वल, दैट इज 1/2। x इक्वल टू 1 पुट करने पे ये एक इक्वेशन बन गई 2a प्लस 2 इंटू बी प्लस सी इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 2 कॉमन निकाला, a प्लस बी प्लस सी क्या आ गया? 1/2। ऊपर a और c की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, b की वैल्यू भी क्या आ गई? 1/2। a b c उठा के यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1। a की वैल्यू क्या थी हमारी? -1/2। a की वैल्यू क्या थी यहाँ पे? -1/2 इंटू dx अपॉन x प्लस 1 प्लस 1/2। ठीक है, 1/2 तो दोनों में कॉमन है। फिर इसकी वैल्यू क्या थी? b और c की यहाँ पे 1 यानी कि 1/2 हमने बाहर ले लिया, तो x बचा यहाँ पे x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में 1 dx। ठीक है, और प्लस में ये जो c था यानी कि 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में 1। b और c की भी वैल्यू 1/2 हमने बाहर ले ली। ठीक है, 1/2 इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, तो इसको अलग अलग डिवाइड कर दिया, x अपॉन ये और मतलब bx अपॉन में ये, तो b की वैल्यू यहाँ पे 1/2 थी, वो बाहर ले ली। c की वैल्यू 1/2 थी, ये बाहर ले ली। यहाँ पे बच गया dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इनका इजिली हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। सो इंटीग्रेशन आ गया हमारे पास -1/2 log x प्लस 1। यहाँ पे हमने क्या किया? देखो, इसको हम अगर t पुट करेंगे तो ऊपर इसका डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जो डेरिवेटिव होता है वो 2x होता है। तो यहाँ पे 1/4 आ जाएगा, फिर ये log बन जाएगा इसका इंटीग्रेशन, log x स्क्वायर प्लस 1, और इसका क्या होगा? 1/2 tan इनवर्स x प्लस में c। इजी है बिल्कुल। नेक्स्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। सेम एज इट इज है, एक लीनियर फैक्टर है, दूसरा क्वाड्रेटिक फैक्टर है। सो इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया? a अपॉन 1 माइनस एक्स bx प्लस c अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे 2 इक्वल टू a इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, bx प्लस c इंटू में 1 माइनस में x। ठीक है, अब हमने क्या किया? इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी, b इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c इंटू में 1 माइनस में x। एक बार x को यहाँ पे हमने 1 पुट किया, a की वैल्यू क्या आ गई? 1। x को 1 पुट करने पे a की वैल्यू 1 आई है। अब हम कंपेयरिंग करेंगे किस किस का कोएफिशिएंट, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का और x का। दोनों तरफ एक्स स्क्वायर और x का कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे, और जो हमारे पास b और c वेरिएबल है उनकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 है, इधर a माइनस में b कंपेयर करेंगे, a एक्स स्क्वायर इस तरह से a माइनस b बचेगा। तो a इक्वल टू b कितना आ गया? 1। ऊपर से a 1 निकाला था, तो b भी क्या आ गया? 1। सिमिलरली यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे, यहाँ भी x का कोएफिशिएंट 0 है, 0 इक्वल टू b माइनस c। सो वैल्यू ऑफ c इक्वल टू b, मतलब ऊपर से हमने यहाँ पे b निकाल दिया था 1, तो c भी कितना आ गया? 1। अब a b c उठा के यहाँ पे पुट किया, dx अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस में bc 1 है, x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx अपॉन 1 माइनस एक्स, ये अलग अलग हमने डिवाइड कर दिया, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस dx अपॉन 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 1 प्लस में एक्स स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव ऊपर 2x बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, इसका डायरेक्ट tan इनवर्स x, इसका क्या बन गया? log 1 माइनस एक्स, फिर x का जो डेरिवेटिव है वो -1, उससे क्या कर दिया? नीचे डिवाइड, यानी कि इंटीग्रेशन आ गया माइनस log 1 माइनस एक्स प्लस 1/2, ये log में बन जाएगा, इसको t पुट करेंगे तो ऊपर इसका डेरिवेटिव है 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में tan इनवर्स x प्लस में c। नेक्स्ट करते हैं थर्ड पार्ट,
इंटीग्रेशन ऑफ 5x अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स स्क्र प्लस में 9 है। तो यहाँ पे 5x अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स स्क्र प्लस 9 को हमने मान लिया इक्वल टू ए अपॉन एक्स प्लस 1 बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्र प्लस में 9। अब यहाँ से 5x क्या आ गया, a इंटू एक्स स्क्र प्लस 9 बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 9। अंदर मल्टीप्लाई किया ए एक्स स्क्र 9a प्लस बी एक्स स्क्र बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस में सी। अब यहाँ पे एक्स स्क्र वाले कोफिशिएंट को एक साथ लिख दिया, a प्लस बी इंटू एक्स स्क्र प्लस बी प्लस सी इंटू में एक्स वाले को एक साथ, कांस्टेंट को एक साथ 9a प्लस सी। अब कंपेयरिंग करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्र का कोफिशिएंट 0 है, सो a प्लस बी इक्वल टू 0। यहाँ पे b प्लस सी इक्वल टू एक्स का कोफिशिएंट 5 है और यहाँ से क्या आ गया b इक्वल टू माइनस ए। फिर ये है 9a प्लस में c इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम इनको टर्म्स को रीअरेंज करेंगे तो a की वैल्यू निकल के आ जाएगी -1/2, b आएगा, फिर b इक्वल टू माइनस ए था तो b आ जाएगा 1/2, c आएगा 9/2। इजिली आप इनको सोल्व कर सकते हो। सो इंटीग्रेशन ऑफ 5x अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स स्क्र प्लस 9, यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर दी हमने, -1/2 dx अपॉन एक्स प्लस 1, 1/2 हमने बाहर ले लिया। ठीक है, ये क्या बच गया, x प्लस में 9, c था 9/2 और ये b था यहाँ पे 1/2, इसलिए हमने 1/2 बाहर ले लिया। इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया, -1/2 log x प्लस 1, इसका 1/2 ये अलग अलग कर दिया, x अपॉन एक्स स्क्र प्लस 9 अलग से, प्लस 9 dx अपॉन एक्स स्क्र प्लस 9 अलग से, -1/2 log x प्लस 1, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, देन इंटीग्रेशन log x स्क्र प्लस 9 बन गया यहाँ पे 1/4 log x स्क्र प्लस 9। यहाँ पे देखो 9 बाहर आ गया, 9/2 एक्स स्क्र प्लस 3 का स्क्र यानी कि dx अपॉन एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र, 1/a करेंगे तो 1/3 बाहर आ जाएगा, 3 से 9 कैंसिल आउट, ऊपर 3/2 बच जाएगा। tan इनवर्स x/a मीन्स x/3 प्लस में c। इजी था बिल्कुल। इसमें हम क्या करेंगे, एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 एक्स स्क्र प्लस में 1, इसको मान लिया a अपॉन एक्स प्लस 2, ये क्वाड्रेटिक है तो सो bx प्लस c अपॉन एक्स स्क्र प्लस 1। यहाँ पे वाले टर्म एज इट इज a इंटू एक्स स्क्र प्लस 1 bx प्लस c इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, टर्म्स को रीअरेंज किया हमने, b इंटू में एक्स स्क्र प्लस 2x, c इंटू में एक्स प्लस 2। फिर एक बार हमने यहाँ पे x को -2 पुट किया, सो वैल्यू ऑफ a इज 3/5। अब हम कंपेयरिंग करेंगे एक्स स्क्र का कोफिशिएंट और x का, a प्लस b आ जाएगा हमारे पास 1, एक्स स्क्र का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, b क्या आ गया 1 - a, ऊपर से a की वैल्यू पुट की, सो वैल्यू ऑफ b इज 2/5। नाउ कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x 2b प्लस c, यहाँ पे x का 1 है, यहाँ पे 2b प्लस c है, टर्म्स को रीअरेंज करेंगे तब c क्या आ गया 1 - 2b, ऊपर से b की वैल्यू पुट की, सो वैल्यू ऑफ c इज 1/5। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b c इन द गिवन इक्वेशन, इसके अंदर a की वैल्यू 3/5 dx अपॉन एक्स प्लस 2, b की वैल्यू 1/5 अलग अलग कर देंगे 2x अपॉन एक्स स्क्र प्लस 1, और c की वैल्यू क्या थी यहाँ पे 1/5 बाहर ले लिया dx अपॉन एक्स स्क्र प्लस 1। सो इंटीग्रेशन इज 3/5 log x प्लस 2 प्लस 1/5, इसका क्या बन जाएगा, नीचे वाले को पुट करते हैं तो ऊपर डेरिवेटिव है 1/5 log x स्क्र प्लस 1, इसका 1/5 डायरेक्ट tan इनवर्स x प्लस में c। सारे के सारे एक जैसे ही क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट करते हैं हम 5th पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्र प्लस में x प्लस में 1 इंटू में dx। लेंथी जरूर है ये क्वेश्चन लेकिन इजी है, हमने पहले भी कर रखे हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक्स स्क्र कॉमन निकाला, x प्लस 1 फैक्टर, आगे से 1 कॉमन निकाला, x प्लस 1 फैक्टर आ गया, नीचे एक्स स्क्र प्लस 1 x प्लस में 1। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, ax प्लस b अपॉन एक्स स्क्र प्लस 1 c अपॉन एक्स प्लस 1। यहाँ पे x इक्वल टू ax प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 c इंटू एक्स स्क्र प्लस 1। रीअरेंज किया, a इंटू एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 c इंटू एक्स स्क्र प्लस 1। x को एक बार -1 पुट किया, सो वैल्यू ऑफ c इज -1/2। नाउ कंपेयरिंग करेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्र एंड x। तो यहाँ पे एक्स स्क्र का कोफिशिएंट 0 है, 0 इक्वल टू a प्लस सी, a क्या आ गया -c, ऊपर से c निकाला था -1/2, सो वैल्यू ऑफ a इज 1/2। सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे 1 है, इधर है a प्लस b, तो b क्या आ गया 1 - a, ये भी 1/2 आ गया। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू हमने पुट कर दी a और b की, 1/2x प्लस 1/2, नीचे एक्स स्क्र प्लस 1, c की -1/2 अपॉन एक्स प्लस 1, अलग अलग कर दिया, 2 एलसीएम लिया, 2 नीचे आ गया, एक्स प्लस 1 अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्र प्लस 1 -1/2 इंटू में एक्स प्लस में 1।
अलग अलग कर देंगे यहाँ पे x अपोन में ये, यानी कि 1/2 बाहर ले लिया x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये 1/2 बाहर ले लिया dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 dx अपॉन एक्स प्लस 1, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, देन ये किसका इंटीग्रेशन बन जाता है, log का 1/4 log x स्क्वायर प्लस 1, ये 1/2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 log x प्लस 1 प्लस में c। नेक्स्ट करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 माइनस में x क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब, फॉर्मूला ओपन कर दिया, क्या होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ये फैक्टर बन गई, ये क्वाड्रेटिक है, ये लीनियर है, तो a अपॉन 1 माइनस एक्स बी एक्स प्लस सी अपॉन ये। अब 1 इक्वल टू ये आ गया, टर्म्स रीअरेंज की, फिर एक बार x को 1 पुट किया, सो वैल्यू ऑफ a इज 1/3। नाउ कंपेयरिंग करेंगे x स्क्वायर और x का कोफिशिएंट, तो 0 इक्वल टू a माइनस बी, तो b आ गया 1/3, b और a दोनों इक्वल 1/3। फिर 0 इक्वल टू a प्लस बी माइनस, ये टर्म्स रीअरेंज करेंगे तो ये आप x और x स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर करना है, c आ जाएगा 2/3। यहाँ पे उठा के वैल्यू पुट कर दी a b c की, a की 1/3 dx अपॉन 1 माइनस एक्स, b की 1/3 थी, ठीक है 1/3 बाहर, x अपॉन में ये वाले टर्म अलग से, c की 2/3 थी dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस में 1 ये अलग से। अब ये देखो थोड़ा सा और लेंथी बन गया ये क्वेश्चन। यहाँ पे देखो अगर ऊपर हम इसको पुट करेंगे तो क्या आना चाहिए, इसका डेरिवेटिव 2x प्लस 1 आना चाहिए, तो यानी कि 2x बनाना है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, प्लस में 1 आना है तो माइनस में 1 कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ा, 2x प्लस 1 माइनस में 1 नीचे ये है। अब ये इसका इंटीग्रेशन क्या बन गया, log x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस में 1, क्योंकि नीचे वाले को पुट करते हैं तो ऊपर इसका डेरिवेटिव है। यहाँ पे क्या किया 2/3 dx अपॉन में ये। इस टाइप के क्वेश्चंस हमने पहले वाली एक्सरसाइजेज के अंदर कर रखे हैं, किस तरह से जो x का कोफिशिएंट होता है उसका हाफ करते हैं, उसी का स्क्वायर ऐड करते हैं, उसी का सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 1, उसका हाफ 1/2, ठीक है, तो यहाँ पे 1/4 ऐड करेंगे, 1/4 सब्ट्रैक्ट, देन ये फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ पे किसका बनेगा ये x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ये आप कर सकते हो, इसलिए आपको सोल्व करना है ये। ठीक है, अगर सोल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया -1/3 log 1 माइनस एक्स, इसका 1/6 log x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/2। यहाँ पे फॉर्मूला बना लिया हमने, x प्लस 1 नीचे आइडेंटिटी बन जाएगी, फिर ये इसका होल स्क्वायर प्लस में ये, यानी कि x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या होता है dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1/a यहाँ पे tan इनवर्स x/a। सोल्व करेंगे एलसीएम लेके तो ये वाली वैल्यू आएगी। फाइनल इंटीग्रेशन इज -1/3 log 1 माइनस एक्स प्लस 1/6 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/√3 tan इनवर्स 2x प्लस 1/√3 प्लस में c। नेक्स्ट करते हैं इसी का 7th पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ x की 4 अपॉन x की 4 माइनस में 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर की डिग्री के इक्वल है, तो ऐसा हमने पहले किया था, तो उसमें हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पे डिवाइड किया तो 1 प्लस में रिमाइंडर 1 अपॉन एक्स की 4 माइनस में 1। ठीक है, अलग अलग कर दिया 1 dx और 1, इसको मैंने I1 कह दिया इस वाले फॉर्म को। ठीक है, I1 क्या है 1 अपॉन एक्स की 4 माइनस 1, इसके फैक्टर किए एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर से एक्स स्क्वायर माइनस 1 के फैक्टर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन में लिखा a अपॉन एक्स प्लस 1 b अपॉन एक्स माइनस 1, ये क्वाड्रेटिक है cx प्लस d अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, तो यहाँ पे 1 रह गया, 1 इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 b इंटू एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 cx प्लस d इंटू एक्स स्क्वायर माइनस में 1। टर्म्स को रीअरेंज किया, ठीक है, इस तरह से। फिर हमने x को -1 पुट किया, सो वैल्यू ऑफ a इज -1/4। फिर x को एक बार 1 पुट किया, b की वैल्यू 1/4। अब x क्यूब और कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट को कंपेयर कर दिया, यहाँ पे 2 इक्वेशन बन जाएगी, 0 इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, 1 इक्वल टू माइनस a प्लस बी माइनस में d। ठीक है, थर्ड इक्वेशन से यहाँ पे हमने किस किस की वैल्यू पुट कर दी, a और b की, तो c निकल आया, वो कितना आ गया यहाँ पे 0। फोर्थ से यहाँ पे a और b की वैल्यू पुट की तो d की वैल्यू आ गई -1/2। a b c d यहाँ पे उठा के हमने इसके अंदर पुट कर दिया, a की वैल्यू -1/4 dx अपॉन x प्लस 1, b की 1/4 थी, ठीक है, इंटू में dx अपॉन x माइनस 1, c और d की, c की तो 0 है, ये तो 0 बन गई ये वाली टर्म, d अपॉन d की क्या थी -1/2 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में 1।
इसका इंटीग्रेशन -1/4 log x प्लस 1 प्लस 1/4 log x माइनस 1 माइनस 1/2 log -1/2 ये किसका होता है tan इनवर्स x प्लस c। यहाँ पे हमने 1/4 कॉमन निकाल दिया, log m माइनस n था, log m/n कर दिया, log x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। लेकिन i हमारा क्या था, x प्लस i1 था ना, ये तो i1 का इंटीग्रेशन आया है और इसका क्या आया है, i इक्वल टू x प्लस i1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी 1/4 log x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस में c। नेक्स्ट करते हैं हम इसी का 8th पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ x की 4 अपॉन x की 4 माइनस में 16 इंटू में dx है। ठीक है, तो इसमें हमने इसके फैक्टर कर लिए, पहले दोनों की पावर सेम थी तो डिवाइड कर दिया, 1 प्लस 16 अपॉन इसके फैक्टर कर दिए एक बार यहाँ पे एक्स स्क्र प्लस 4 इंटू एक्स स्क्र माइनस 4, फिर एक्स स्क्र माइनस 4 के फिर से फैक्टर x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर a अपॉन एक्स माइनस 2 b अपॉन एक्स प्लस 2 एक लीनियर फैक्टर है एक्स स्क्र प्लस 4, तो इसको लिख दिया cx प्लस d अपॉन एक्स स्क्र प्लस 4। मल्टीप्लाइंग करेंगे इस वाले फैक्टर से दोनों तरफ, यहाँ पे आगे 16 इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 एक्स स्क्र प्लस 4 b इंटू एक्स माइनस 2 एक्स स्क्र प्लस 4 cx प्लस d इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। एक बार x को यहाँ पे 2 पुट किया, a की वैल्यू 1/2, एक बार x को -2 पुट किया, b की वैल्यू -1/2। नाउ कंपेयरिंग कर देंगे अदर कोफिशिएंट यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए एक्स क्यूब और कांस्टेंट टर्म का, तो 0 इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, 16 इक्वल टू 8a माइनस 8b माइनस 4। ऊपर से a और b की वैल्यू जो निकाली थी वो पुट की तो c की वैल्यू 0 आ गई, यहाँ पे पुट की a और b की तो d की वैल्यू -2 आ गई। तो ये इंटीग्रल इसके अंदर चेंज हो गया। i क्या था हमारा, आगे 1dx भी तो था ना, 1dx प्लस में 1/2 इंटू dx अपॉन x माइनस 2 माइनस 1/2 dx अपॉन x प्लस 2 माइनस 2 बाहर निकाल दिया dx अपॉन x स्क्र प्लस 4। ये किसका बन गया, 1/a tan इनवर्स x बाई a का, तो ये बन गया x प्लस 1/2 log x माइनस 2, इसका माइनस 1/2 log x प्लस 2, इसका -2 1/a करेंगे तो a यहाँ पे 2 है, 1/2 tan इनवर्स x बाई a, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे ये क्या बन गया, इसको हम 1/2 बाहर ले लिया, log m माइनस log n, log m बाई n। सो फाइनल इंटीग्रेशन इज x प्लस 1/2 log x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 माइनस tan इनवर्स x बाई 2 प्लस में c। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका 9th, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब माइनस में 1। यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है, सो वी डिवाइड न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, 1 प्लस 1 बाई एक्स क्यूब माइनस 1, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फैक्टर किए एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1। इसको लिख दिया a बाई एक्स माइनस 1 बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस में 1। मल्टीप्लाइंग किया इस फैक्टर से तो 1 इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1 बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1। टर्म्स को रीअरेंज किया, फिर x को 1 पुट किया, वैल्यू ऑफ a इज 1/3। फिर कंपेयरिंग किया x स्क्वायर और x का कोफिशिएंट, तो यहाँ से 0 इक्वल टू a प्लस बी आएगा, तो b क्या आ गया -a, 0 इक्वल टू a माइनस बी प्लस सी आएगा, c क्या आ गया -a प्लस b, a और b की वैल्यू पुट की, सो वैल्यू ऑफ c इज -2/3। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी a b c की। i क्या था, 1dx अलग से था, इंटू में a की वैल्यू 1/3 dx अपॉन ये माइनस 1/3 x अपॉन एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1 माइनस c की वैल्यू 2/3 dx अपॉन एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस में 1। ये फिर से लेंथ इक्वेशंस बन गया। यहाँ पे हमें 2x प्लस 1 चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, फिर ये किसका इंटीग्रेशन बन गया, log का बन जाएगा। यहाँ पे x का कोफिशिएंट हाफ करके उसी का स्क्वायर ऐड करेंगे, उसी का सबट्रैक्ट, तो आइडेंटिटी बन जाएगी यहाँ पे dx अपॉन एक्स स्क्र प्लस a स्क्र वाली। तो ये आ गया x प्लस 1/3, इसका इंटीग्रेशन log x माइनस 1, इसका बन जाएगा 1/6 से 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करने पे, तो ये किसका बन गया 1/6 log x स्क्र प्लस एक्स प्लस 1 का। यहाँ पे -2/3, इसको लिख दिया x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, तो ये किसका बन गया 1/x स्क्र प्लस a स्क्र tan इनवर्स x बाई a का। a की वैल्यू यहाँ पे √3/2 है, ये बन गया i इक्वल टू एक्स प्लस 1/3 log x माइनस 1 माइनस 1/6 log x स्क्र प्लस एक्स प्लस में 1 माइनस 1/2 1/a करेंगे तो a की वैल्यू √3/2 tan इनवर्स x यहाँ पे है x प्लस 1/2 डिवाइड बाई a, 2 एलसीएम लिया, सोल्व करने पे ये आ जाएगा i इक्वल टू एक्स प्लस 1/3 log x माइनस 1 माइनस 1/6 log x स्क्र प्लस एक्स प्लस 1
-1/3, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, -1/√3 tan इनवर्स 2x + 1/√3 प्लस में c। लेंथी बोथ है ये क्वेश्चंस। लास्ट पार्ट करते हैं इसका 10th। इंटीग्रेशन ऑफ x की 4/x - 1 x² प्लस में 1 है, तो नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, x3 - x² प्लस में x माइनस में 1, ये बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा x + 1 dx + 1/x - 1 x² प्लस में 1। अलग अलग करेंगे तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन a/x - 1 प्लस bx प्लस c अपॉन x² प्लस 1, तो यहाँ पे 1 = a इंटू x² प्लस 1 bx प्लस c इंटू में x माइनस 1। x को 1 पुट किया, वैल्यू ऑफ a इज 1/2। कंपेयरिंग कोफिशिएंट क्या है x² और x का, तो यहाँ पे 0 = a प्लस b आएगा और 0 = -b प्लस c। a और b की वैल्यू यहाँ पे पुट करने पे b आ गया -1/2, c आ गया -1/2। तो ये वाला जो हमने स्टार्टिंग में ये लेके चले थे तो ये इसके इक्वल टू आ गया। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो x + 1 अलग से था ये वाला, और इनका अलग से इंटीग्रेशन। ठीक है, तो x dx 1 dx 1/2 बाहर आ गया, dx अपॉन x माइनस 1 -1/2 बाहर आ गया, x अपॉन x² प्लस 1 -1/2 बाहर आ गया, dx अपॉन x² प्लस 1। इजिली कर सकते हैं हम। I = x²/2, इसका x + 1/2 log x माइनस 1, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, अब ये log का बन जाएगा, log का इंटीग्रेशन बन गया -1/4 log x² प्लस 1, और ये किसका है, tan इनवर्स x प्लस में c। ये था हमारे पास इसका 5th क्वेश्चन, बहुत ही लेंथी था, 10th पार्ट थे इसके अंदर टोटल। अब हम नेक्स्ट करते हैं इसी का 6th। इवेलुएट dx अपॉन x इंटू x की पावर 5 प्लस में 1 है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, अगर हम x की पावर 5 को t पुट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव ये बनेगा 5x की 4 dx = dt। तो यहाँ पे ये क्या आ गया, dx अपॉन में dx की वैल्यू निकालेंगे तो ये dt अपॉन 5x की 4 dx चाहिए ना। x क्या आ गया है यहाँ पे, x एज इट इज रखा मैंने, इंटू में ये x की पावर 5 t पुट किया था, t प्लस में 1। ठीक है, 1/5 बाहर आ गया, dt अपॉन में x की पावर 4 है ना ये। ठीक है, तो ये क्या बन गया यहाँ पे, नीचे आएगा तो x की पावर 5 इंटू में t प्लस में 1। फिर से ये x की पावर 5 को हमने t पुट कर दिया, सोल्व करेंगे इसको। ठीक है, नीचे आ गया था इसके साथ में इंटू में t प्लस में 1 था, तो ये बन गया 1/5 इंटू dt अपॉन t इंटू t प्लस 1। इसको रिजोल्व कर सकते हैं, a/t प्लस b/1 प्लस 2। सोल्व करने पे t = -1 तो b - 1 आ गया, t = 0 पुट करने पे a1 आ गया, ये आ गया। इसका इंटीग्रेशन log t माइनस log t प्लस 1 प्लस c log m माइनस log n। अब यहाँ पे t की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं हम, x की पावर 5 अलग अलग कर देंगे, 1/5 बार है log x की 5 माइनस 1/5 log x की 5 प्लस 1, और इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, लास्ट में d की वैल्यू हमने पुट कर दी, तो ये भी इसका क्या है, इसका आंसर 1/5 log x की 5 अपॉन x की 5 प्लस 1 प्लस में c। सेकेंड पार्ट भी एज इट इज है। ठीक है, हमने यहाँ पे x की पावर 4 है, इसको t पुट करेंगे तो ऊपर 4x की पावर 3 चाहिए, x की पावर 3 से मल्टीप्लाई इसी से डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। नीचे x की पावर 3 इंटू x की पावर 4 बन गया फिर से, और इंटू में x की 4 प्लस में 1। यहाँ पे हम एज इट इज कर सकते हैं इसमें कि x की पावर 4 से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, x की पावर 3 dx क्या आ गया, dt/4 1/4 बाहर आ गया, dt अपॉन t इंटू t प्लस 1। इस फैक्टर को लिख दिया मैंने 1/4 1/t माइनस 1/t प्लस में 1। 1/4 बाहर आ गया, इसका इंटीग्रेशन log t, इसका log t प्लस में 1 log m माइनस log n, यानी कि 1/4 log t अपॉन t प्लस 1 प्लस में c। t क्या पुट किया था, x की पावर 4, सो फाइनल इंटीग्रेशन इज 1/4 log x की 4 अपॉन x की 4 प्लस में 1 प्लस में c। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका थर्ड। इंटीग्रेशन ऑफ ex dx अपॉन में e की पावर x इंटू e की पावर x माइनस 1। बार बार e की पावर x आ रहा है, इसको हम t पुट कर देंगे। ठीक है, तो डेरिवेटिव भी यही होगा, तो e की पावर x dx की जगह पे dt रख सकते हैं, ऊपर dt आ गया, नीचे t इंटू t माइनस 1। इसको लिख दिया पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर a/t प्लस b/t माइनस 1, तो मल्टीप्लाइंग किया इस फैक्टर से, तो 1 = a इंटू t माइनस 1 प्लस में bt। फिर एक बार t को 0 पुट किया, a की वैल्यू -1, एक बार t को 1 पुट किया, b की वैल्यू 1।
यानी कि यहाँ पे मैंने पुट किया ए की वैल्यू क्या है -1/t/dt, बी की 1 अपॉन टी माइनस में 1 इंटू में dt, इसका इंटीग्रेशन माइनस log t, इसका log t माइनस 1 प्लस में c, log a माइनस में b, सॉरी log m माइनस log n, log m बाई n, t की जगह पे e की पावर x पुट कर दिया। सो फाइनल इंटीग्रेशन इज log e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x प्लस में c। ओके स्टूडेंट, इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर होंगे, लेंथी जरूर है लेकिन इजी है, ठीक है। आपको बार बार करके देखना होगा इन क्वेश्चंस को। अगर फिर भी आपको कहीं डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक्स एवरीवन।